गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सुंदर। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप के बारे में। जो कार के अंदर इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप होता है वो कैसे काम करता है, कहाँ पे लगा होता है, किस किस कारों के अंदर इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप लगाया जाता है। तो सबसे पहले मारुति कार के अंदर जितने भी सेगमेंट पेट्रोल के होते हैं उनमें फ्यूल पंप लगाता है। आपके हुंडई में लगता है, ओडी BMW के अंदर जितनी भी कार है उसके अंदर एक फ्यूल पंप का काम होता है कि फ्यूल को आगे सप्लाई करना। तो उसके बारे में हम आज जानेंगे कि फ्यूल पंप कैसे काम करता है, वो कैसे कैसे इनपुट आउटपुट लेता है, कैसे फ्यूल को आगे सप्लाई करता है और वो इंजेक्टर कैसे काम करते हैं। अगर फ्यूल पंप काम नहीं करता तो हमारा इंजन नहीं चलता, क्यों नहीं चलता, क्या कारण है, उन सब कारणों के ऊपर बात करेंगे। तो हमारे जितने भी टेक्निकल भाई हैं वो इस वीडियो को अच्छे से देखें और पूरा समझें और इसको डायग्नोस करने पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि अगर इस टॉपिक के ऊपर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो इस टॉपिक में आपको पूरा डायग्नोस के बारे में बताया जाएगा कि कैसे आप डायग्नोस करते हैं। तो उसके बारे में हम पूरा डिटेल से जानेंगे। तो हम जानते हैं कि फ्यूल पंप होता है, जो एक इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप होता है, एक मैकेनिकल फ्यूल पंप होता है। मैकेनिकल फ्यूल पंप आजकल बंद हो चुका है क्योंकि वो स्टेप 1 कारों के अंदर आता था। लेकिन अब जितने भी फ्यूल पंप है जो इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप आने लगे हैं, क्योंकि जैसे जैसे कार की स्पीड बढ़ने लगी है, उनका यूरो 1 यूरो 2 मतलब जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो वैसे वैसे ही इलेक्ट्रिकल भी ज़्यादा बढ़ा है। तो इसलिए इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप पे बात करेंगे। मैकेनिकल फ्यूल पंप जो अब धीरे धीरे क्लोज होता जा रहा है, अब ओनली इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप ही आएंगे। तो इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप के बारे में हम जानते हैं। इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप क्या होता है? सबसे पहले ये फ्यूल का टैंक होता है। इस टैंक के अंदर एक फ्यूल पंप लगाया जाता है बोल्टों की सहायता से। ये इस कंडीशन में लगा रहता है और एक इसमें एक जाली लगी हुई होती है और एक इसके अंदर मैग्नेट मोटर लगी हुई होती है। अब इसके अंदर क्या होता है, एक कपलर लगा होता है जिसमें 4 वायर होती है, ये 4 तार होती है और इसके अंदर फ्यूल टैंक की एक पाइप होती है जो फ्यूल की होती है, एक रिटर्न होती है जो वापसी अंदर जाता है फ्यूल, एक रिटर्न वाली होती है जो वापसी रिटर्न के लिए चली जाती है, और एक ये जो रेल के अंदर जाके नहीं लगती है, यहाँ पे एक फ्यूल फिल्टर लगाया जाता है और ये फ्यूल फिल्टर के बाद में ये रेल पे आके लग जाती है और ये रेल के अंदर फ्यूल भर जाता है। तो सबसे पहले ये हमें कहाँ मिलता है? ये टैंक होता है फ्यूल टैंक। ये फ्यूल टैंक है और ये फ्यूल पंप मोटर है। यूनिट हो गई। ये फ्यूल टैंक यूनिट होती है। इसी के अंदर एक इलेक्ट्रिकल मोटर लगाई जाती है, एक छोटी सी, जो डेंसो कंपनी की आती है। अलग अलग कंपनियां अपने मोटर को यूज़ करती है इसके अंदर। अब ये कैसे काम करता है उसके बारे में हम जानेंगे। ये इसका फ्यूल लाइन है, ये फिल्टर है और ये रेल है, रेल होती है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम मानते हैं कि ये कैसे चलता है। तो ये ईसीएम होता है, एक ईसीएम से ये 2 वायर आती है, इसके बीच में एक रिले लगी हुई होती है, ये ईसीएम है, एक रिले लगी हुई होगी, ये रिले है, ये रिले है, एक रिले होती है,
अब कैसे काम करता है, अब हमें इसे कैसे चेक करना है, क्या करना है कि ये हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जब हम इग्निशन स्विच ऑन करते हैं तो आपको ये दो वायरों पे 12 वोल्ट का करंट आना चाहिए। ये जो हमारा कपलर है 4 तार का, इस 4 तारों के कपलर के अंदर आपको कैसे पता लगेगा कि मेरे फ्यूल टैंक के मेन वायर कौन से हैं, कैसे पता लगेगा किस में हमें ग्राउंड आएगा, किस में हमें पावर सप्लाई मिलेगी। तो इसमें सबसे बड़ा देखने का तरीका है, जो ये पतली वायर है, ये दो पतली वायर होती है, ये हमारे फ्यूल टैंक की यूनिट जो हमारा फ्यूल गेज होता है उसको बताने का काम करता है। ये दोनों वायर बिल्कुल बारीक होगी, जो इनसे मोटी वायर होगी वो हमारे फ्यूल टैंक में जो मोटर लगी हुई है उसे चलाने का काम करती है। और ये दोनों वायर हमारे ईसीएम के द्वारा, फ्यूज़ के द्वारा, रिले के द्वारा हमारे मोटर तक पहुंचती है। तो इसे चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इस कपलर को हटा लेना है और मोटे दोनों वायरों के अंदर हमारा मल्टीमीटर को यूज़ करना है। जैसे ही आप मल्टीमीटर को यूज़ करेंगे तो उस जगह जब इग्निशन स्विच ऑन करते हैं तो वहाँ पे 12 वोल्ट का करंट आपके पास आना चाहिए। जब आपके पास 12 वोल्ट का करंट आ रहा है तो आपको ये पता लग जाएगा कि आपका रिले, आपका ईसीएम और आपका फ्यूज़ का लेवल सही है। अगर आपके पास यहाँ 12 वोल्ट का करंट नहीं आ रहा तो आपको चेक करना होगा, इसका फ्यूज़ चेक करना होगा, आपका इसका रिले चेक करना होगा, या आपका ईसीएम से प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है। अगर आपके पास ये चीज़ सही है तो आपको चेक करना होगा कि यहाँ पे हमारे पास 12 वोल्ट का करंट आ रहा है। जैसे ही आप इग्निशन ऑन करेंगे तो मोटर की एक नॉइज़ लेवल आना चाहिए। अगर मोटर का नॉइज़ आ रहा है तो आपको चेक करना है कि टैंक के अंदर फ्यूल है या नहीं है। अगर आपके टैंक के अंदर फ्यूल है तो आपके ये जो हाई लाइन है, जो आउटपुट लाइन है, इसके अंदर आपको पेट्रोल का प्रेशर मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ से तेल फेंकना चाहिए। तो इसका प्रेशर होता है 3.5 बार के करीब पेट्रोल का प्रेशर आपको मिलेगा। 3.5 से लेके 12 इतना प्रेशर इसके अंदर होना चाहिए। अगर इससे कम होता है तो क्या होगा, ये मोटर वीक हो जाती है। और जब ये मोटर वीक हो जाएगी तो क्या होगा कि रेल के अंदर प्रेशर ये डेवलप नहीं कर पाएगा। जब प्रेशर रेल में नहीं होगा तो इंजेक्टर प्रॉपर तरीके से, जो हमारे इंजेक्टर्स लगे हैं वो क्या करेंगे, वो स्प्रे नहीं कर पाएंगे। इंजेक्टर हमारे स्प्रे नहीं कर पाएंगे। अगर स्प्रे नहीं कर पाएंगे इंजेक्टर हमारे जो लगे हैं तो क्या होगा कि इंजन के अंदर प्रॉपर तरीके से फायरिंग नहीं होगी। और जब प्रॉपर फायरिंग नहीं होगी तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा इंजन प्रॉपर तरीके से नहीं चल पाएगा। तो इस तरीक़ा से आप इसको चेक कर सकते हैं। अब इसको चेक करने के लिए क्या करना है, अगर आपका ये काम नहीं कर रहा तो आपको इनके चारों बोल्ट्स लगे हैं या इस पर क्लैंप लगी हुई होती है। जैसे होंडा का देखेंगे तो उसमें एक क्लैंप लगी होती है, उसको घुमा के खोला जाता है। प्लास्टिक का एक घेरा सा होता है, नट होता है। लेकिन और जैसे कारों के अंदर देखेंगे तो उनमें बोल्ट्स लगे हुए हैं, उन्हें बोल्टों को खोल सकते हैं। 8 नंबर के पेच हो सकते हैं या पेच का स्क्रू ड्राइवर वाले हो सकते हैं। उनको खोल के आप इसको पूरे यूनिट को बाहर निकाल लीजिए और फिर आप इसको 12 वोल्ट का करंट चेक देके चला के देखिए कि इसके अंदर जो मोटर्स लगी है ये वो आपकी काम कर रही है या नहीं कर रही है। अगर ये मोटर आपकी काम नहीं कर रही तो आप इसको रिप्लेस कर दीजिए। रिप्लेस करने के बाद में फिर आप लगाइए, आपकी गाड़ी एकदम ओके हो जाएगी। ये मोटर नहीं चलेगी तो आपकी इंजन नहीं चलेगा। तो आपको इस चीज़ को आप प्रॉपर तरीके से चेक कीजिए और इसको चेक करने के बाद में आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, क्योंकि आपको डायग्नोस प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। तो ये मेरी एक छोटी सी वीडियो थी, आपको अच्छी लगी होगी। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इससे आगे हम दूसरी वीडियो में देखेंगे कि डीजल गाड़ी का इंजेक्टर कैसे काम करते हैं और उसके अंदर कैसे डीजल पंप काम करता है। जो हमारा मैकेनिकल होता है, डीजल गाड़ी के अंदर मैकेनिकल पंप होता है, वो क्या होता है, वो इंजन की सहायता से चलता है और आगे फ्यूल को सप्लाई करता है। वो डीजल गाड़ी के अंदर ही ज़्यादा करके लगाया जाता है। पेट्रोल गाड़ी के अंदर ये फ्यूल पंप लगाया जाता है जो इलेक्ट्रिकल मोटर वाला होता है। थैंक यू दोस्तों, विश यू वेल।